2024 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री हेट स्पीच और प्रोपेगेंडा के वर्ल्ड चैंपियन के रूप में उभर के आए हैं। इसके लिए पूरा देश उन्हें विदाई यात्रा देना चाहता है और उम्मीद रखता है कि चुनाव आयोग को यह एहसास होगा कि वो रशिया का चुनाव आयोग नहीं है, उत्तर कोरिया का चुनाव आयोग नहीं है, वो भारत का चुनाव आयोग है। मजाक आयोग नहीं है, वो भारत का चुनाव आयोग है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव आयोग। प्रधानमंत्री जिस तेजी से हेट स्पीच और प्रोपेगेंडा गढ़ रहे हैं, जनता उनके रिटायरमेंट का प्लान उससे डबल तेजी से बना रही है। कांग्रेस पे वार किया है। इंडिया अलायंस का हिस्सा कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 11वें स्थान पर इकोनॉमी को ले आए, वहीं मोदी जी ने 5वें स्थान पे इकोनॉमी को लेकर आए कर दिया है। प्रधानमंत्री की इकोनॉमी सिर्फ चंदा लो धंधा लो मॉडल में दिखाई देती है। इस चीज में दिखाई देती है कि जिसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता वित्त मंत्री के पति डॉक्टर परकलाल प्रभाकर ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला करने वाली पार्टी, उसकी इकोनॉमी की नीति दिखाई देती है। डिमोनेटाइजेशन से लोगों की कमर तोड़ने में उनकी इकोनॉमिक नीति दिखाई देती है। रोजगार के अवसर नष्ट करने, युवाओं का भविष्य नष्ट करने में उनकी इकोनॉमी की स्थिति दिखाई देती है। और इस सब के साथ साथ इस चीज में उनका इकोनॉमिक प्रयास दिखाई देता है कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी को 13,000 करोड़ रुपए चंदा मिला, जो कि 70 साल में तमाम पार्टियों को नहीं मिला होगा। सारी इकोनॉमी अगर इस पर बंध जाए कि आप किस तरीके से चंदा लो धंधा लो करें, चंदा जुटाएं, अपने पूंजीपति मित्रों की मदद करें और 16 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ के आसपास राइट ऑफ कर दें, तो आपकी आर्थिक नीति खोखली होगी, जनता आपके खिलाफ खड़ी होगी, जो आज खड़ी है। शुरू कर दिया कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, एक वर्ग को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसी पर पी चिदम्बरम जो मैनिफेस्टो के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि अगर कोई भी ऐसा पैराग्राफ उसमें हो जिसमें तुष्टीकरण की राजनीति झलकती हो। बीजेपी जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जल रही है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र मूर्ख लीग के लिए बना रहता है, जहां पे वो चाहते हैं कि चाहे उनका घोषणा पत्र हो या फिर उनके चुनाव में जुमले हों, वो देश में एक मूर्ख लीग तैयार करे, ऐसे लोग जो उनके झूठे वादों पर बार बार भरोसा करें। लेकिन इस बार ये देश की जनता जागरूक है। मूर्ख लीग के लिए बने हुए जुमलों को जनता नकार रही है और असली मुद्दों पर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को ललकार रही है। और उसके डर से प्रधानमंत्री जी तरह तरह की बातों से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।